देखिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों टर्मिनल्स यानी V1 V2 दोनों टर्मिनल्स V1 V2 पर वोल्टेज इक्वल होती है जो इक्वेशन से पता लगती है, जो इक्वेशन से पता चलती है, जो V1 बराबर V2 है, इसको इस रिजल्ट को आप दोबारा यहाँ लिख लीजिए, V1 बराबर V2। ठीक है, आगे लिखिएगा। इस सर्किट को वर्चुअल या आभासी, इतना समझ आ जाएगा आपको। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने पर भी, शॉर्ट सर्किट ये वाला है, ये दिस इज अ शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट होता है ऐसे, जैसे कोई वायर लगी हुई है, ये देखिए। अगर मैं कह रही शॉर्ट सर्किट तो आप ऐसे करेक्ट करेंगे, अगर आप कह रहे हो ओपन सर्किट तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो करती है और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने पर भी तुम्हारी क्लास हो चुकी, क्लास तो सुबह 2 घंटे की होती है। हाँ, शॉर्ट सर्किट होने पर भी कोई करंट फ्लो नहीं करती है। शॉर्ट सर्किट होने पर कहाँ करंट फ्लो कर रही है? नमी कहाँ करंट फ्लो कर रही है? ऐसे कर, शॉर्ट सर्किट होने पर भी करंट फ्लो नहीं करती है, यानी I इक्वल टू वहां पे 0 होता है। जबकि शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो करती है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती, शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो करती है। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो ऐसा हमें लग रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब वो क्या है? शॉर्ट सर्किट वो नहीं है, यानी वो शॉर्ट सर्किट हमें लग रहा है, वो है नहीं, क्योंकि करंट 0 हो गया ना। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट सर्किट तो वो है, लेकिन वो करंट खुशी दे रहा चलो हो गया। चलो पूरा पढ़ने में लिखा बस, इसमें कौन सी नहीं उसका बुलेट का हुआ है, पता क्या लड़कियों की तरफ बुला के बैठ जाते हैं। बेइज्जती की तो इज्जत होती नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स से मत करो, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो बिल्कुल नहीं। आगे लिखिएगा। तो आपको एक चीज याद रखिए कि शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती, बस शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रही है। इसलिए अभी तो क्यों नहीं कर रही? ग्राउंड है, इसलिए वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रही, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो करती है, लेकिन यहाँ नहीं कर रही है, तो यानी हमें वर्चुअली लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, हम उसको शॉर्ट सर्किट क्या कह रहे हैं? इसको वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं कि वैसे नहीं है, जैसे क्लास में बच्चा बैठा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन वो यहाँ है, क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ है, लेकिन वो है नहीं। वो मतलब प्रेजेंट तो है, वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन वहां कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे, तो हमें कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है ना के बराबर काम, ये मतलब। अब लिखिएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसी के अंदर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हाँ, तो इसके पोस्ट करो, अब कितनी देर की हो गई? तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपने इन्वर्टिंग
ठीक है। अब क्या है, ये वाली वैल्यू V2 और ये वाला V1। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आपने नॉन इन्वर्टिंग पे कोई भी इनपुट नहीं दी है, तो यानी वहां पे वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, 0। ठीक है, 0 है मतलब ग्राउंड। अब जब ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, तो इसके पैरेलल में यानी ये वाला मतलब ये वाला, ये भी क्या होगा, 0 होगा, यानी V1 बराबर किसके होगा, 0 होगा। समझ आ गया क्या, क्योंकि हमें पता है V2 बराबर किसके है, 0 वोल्ट के, तो V माइनस V2 इक्वल टू 0, यानी V1 बराबर V2 के, यानी V1 बराबर 0 वोल्ट। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है या नहीं? ठीक है, ये तो आपका V इनपुट था, इसमें इस रजिस्टर का नाम आपने R दिया है, और इस V इनपुट की वजह से बहने वाली करंट क्या है, I1 है। ठीक है, तो ये करंट I1 है, हमें पता है कि ये शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो भी क्या होगी, आपकी 0 ही होगी अंदर। ये तो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वजह से करंट क्या होगी, 0। करंट 0 कब होगी, जब ये रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई थी, अभी तो बताया था मैंने आपको। तो यानी ये सारी करंट इधर भी करती है। ठीक है, हमने तो सर्किट को बेसिक समझाया कि इस रजिस्टर के अलोंग बहने वाली करंट I1 है। ठीक है, और ये I1 करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक करंट आपने यहाँ कह दिया I इनपुट, और एक करंट कह दिया आपने I2। और I2 करंट किसमें बैठ रही है, इस वाले रजिस्टर में। ये रजिस्टर किसमें लगा है, फीडबैक में लगा है, तो इस रजिस्टर को मैंने कहा फीडबैक रजिस्टर। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है या नहीं? तो ये इतनी कहानी, आपका ये नोट हो गया, पहले मुझे बता दो, नोट हो गया? ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट। मैं इसको सॉल्व जब करवाऊंगी तो मैं इसे बिल्कुल अपने तरीके से सॉल्व कराऊंगी। मैं इसको यहाँ लिख के तब नहीं समझाना चाह रही हूँ, मैं इसको साथ साथ इक्वेशंस लिख के तब इसको समझाना चाह रही हूँ। चलो जल्दी से कीजिए, 1 मिनट लगाओ, 2 मिनट जल्दी से करो। हो गया? सबसे पहले आप जो लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं वो कोई कहानी नहीं लिखवाऊंगी, मैं सिर्फ काम की कहानी लिखवाऊंगी। लिखिएगा, साथ साथ लिखिएगा, आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है बार बार, बस जो मैं आपको बोल रही हूँ। आपको हर बार I बराबर V अपॉन R याद रखना है, इसको कहीं भी लिख लो, वही ऊपर, बस ये आपको बार बार जब मैं बोलूंगी तो आपको यही कहानी बनानी। ठीक है, लिखिएगा, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हैं, 2 रजिस्टर लगे हैं, एक तो लगा है R और एक लगा है RF, है ना? 2 रजिस्टर लगाए हैं बच्चे, एक तो लगा है आपका R और एक लगा है आपका RF। ठीक है, तो यहाँ पे करंट भी आप 2 दिखा रहे हो, एक करंट तो ये I1 दिखा रहे हो, ठीक है, और एक करंट आप I2 दिखा रहे हो। ठीक है, तो पहले एक बार तो आप I1 की वैल्यू निकालिए और एक बार आपको I2 की वैल्यू। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, आप इसी तरीके से लिखते चले जाइए। अब मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखो तो ज्यादा बेटर लगेगा। I1 की वैल्यू, 2 रजिस्टर है आपके, एक रजिस्टर है R और एक रजिस्टर है, पहले यहाँ समझिए 2 करंट क्यों लिखा, 2 रजिस्टर है, एक रजिस्टर है R और एक रजिस्टर है RF, और 2 रजिस्टर है तो करंट भी क्या होगी, 2 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एक करंट क्या होगी I1, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। ठीक है, तो अब लिखिएगा, समझ आएगी मेरी बात क्या? लिखिए, रजिस्टर R में, रजिस्टर R में फ्लो करने वाली करंट, बहने वाली करंट, बहने वाली करंट, यानी आपको I1 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखिएगा, कुछ नहीं करना आपको, जो मैं बोल रही हूँ बस आप उतना समझिए, मैं कॉन्सेप्ट वही लेके चल रही हूँ, मैं न्यूमेरिकल में नहीं, मैं पूरा कहानी उसी से समझाऊंगी, सारे एप्लीकेशन। यहाँ देखिए, यहाँ देखो तो ध्यान से, मुझे करंट आई किसमें है, इस वाली शाखा में, समझ आ गई ना बात? देखिएगा, करंट I1 निकालना है, तो I1 कहाँ है, यहाँ है, तो I1 के बीच में क्या क्या आ रहा है, अगर आप इसको देखो, एक तो V इनपुट आ रहा है, फिर R आ रहा है, ठीक है, और फिर V1, वो V1
V1 की वैल्यू आपकी 0 वोल्ट है और ये R, यही है पहली अक्षर, हाँ या ना? ठीक है, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि ऐसे आपको एज इट इज बुक पे लिखा मिलेगा, जब एक बार जाके वहां पढ़ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो करंट और सप्लाई वाली करंट क्या है, I1। तो इस रजिस्टर में बहने वाली करंट I1 है, तो I1 की वैल्यू हमें पता है, I1 क्या होता है, V अपॉन R। यहाँ V क्या है, R। थोड़ा सा V इनपुट माइनस V1, इस R वोल्टेज क्या है, करंट का फ्लो करेगी दो के बीच में। ठीक है, अब मुझे उसने वैल्यू थोड़ा ना दी है वोल्टेज की, दो के बीच में रजिस्टर है, तो I बराबर V अपॉन R। R तो मुझे समझ आ रहा है अपॉन R, और V क्या है, V इनपुट माइनस V1, V इनपुट माइनस V1 डिवाइड बाय R। कितनी हो गई करंट, I1। इन दोनों के बीच में जब दो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो वोल्टेज फ्लो करेगी, वो करंट फ्लो करेगी, हाँ या ना? समझ आ रही है इतनी बात? तो V इनपुट माइनस V1 अपॉन R, ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। समझ आ रही है बात? इसी तरह आप निकालोगे, आप समझो पहले। अब हम दूसरी करंट के साथ साथ, क्योंकि और कोई करंट तो है ही नहीं, ठीक है, दूसरी करंट यहाँ पे क्या है आपकी I2। तो इसके लिए भी सर्किट बना लो, ये देखो एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचना है, बस एक नोड से दूसरे नोड तक। तो एक नोड से एक नोड तक यहाँ खत्म हो गया। I2 किसके बीच, I2 के लिए कौन कौन से दो वोल्टेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये याद रखना है करंट का फ्लो करती है जो दो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तीन पोटेंशियल का नहीं होता ना, एक पोटेंशियल का होता है, दो का होता है। तो दो बिंदु पकड़ने आपको, 2 पॉइंट्स को आपको पिक करना है। तो ये I2 के बीच में क्या आ गया, एक तो V1 और एक हो गया आपका RF और V। समझ आ रही है मेरी बात? अब इसको लिख दीजिए, करंट I2, इसमें पहले वाली करंट क्या है, I2 बराबर V आउटपुट माइनस V1 डिवाइड बाय R। ये हो गया इसे। समझ आ गई मेरी बात? लिखो इसको बराबर। आगे कितनी बार सबको समझ हो गया? अब इसमें क्या बताऊं, अरे मतलब इसमें क्या बता, जो बताने वाला क्या ये पता नहीं, तुम सीखना नहीं चाहते हो। दो के बीच का क्या आ गया, अब इसमें क्या बताऊं मैं, इन दोनों के बीच में आ गया V बराबर किसका है, कौन सा V लोगे, दो के बीच का वोल्टेज लोगे, भाई तुम बता दो। इतना बिल्कुल सिंपल तरीके से एक लाइन बोलने के बाद भी समझ नहीं आ रहा। करंट कब फ्लो करती है, जब दो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ये दो पोटेंशियल हो नहीं गए, ये और ये पोटेंशियल, मतलब क्या करने जा रहे हो, आगे लिखिएगा। मतलब इरिटेट हो जाता है इंसान, हर एक चीज कंसीडर करने वाली चीज भी तो होनी चाहिए। लिखिए आइडल ऐसे लिखिए, वी नो दैट, या हम जानते हैं वी नो दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ऐसा ही होता है ना, जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो करंट क्या होगी, 0, यानी I इनपुट इक्वल टू 0। I इनपुट, ये I इनपुट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट टर्मिनल्स के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। आपको हर बार ये लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर KCL लगाने पर, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर KCL लगाने, मैं बताती हूँ KCL क्या होता है, परेशान मत हो। इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर KCL लगाने पर, हाँ देखो बच्चे यहाँ देखो, KCL लगाएंगे। KCL और KVL हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ एक क्लोज लूप होता है और जहाँ पे करंट इनकमिंग और आउटगोइंग करंट होती है।
वहां केसीएल लगता है, ठीक है, किरचॉफ करंट। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे केसीएल लगाती हूँ, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट कर लो, या सारी इनकमिंग करंट पॉजिटिव मान लो, आउटगोइंग करंट नेगेटिव मान लो और छोटों का सम 0 कर दो, या ऐसे कर लो कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर कर लो। एक ही बात है ना, ठीक है। मैं 3 + 2 करूँ या 3 - 2 करूँ तो एक ही तो बात हो गई। समझ आ गया मेरी बात? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से करंट आ रही है, ये क्या है, ये करंट में गई थी I1, इसके अंदर जो करंट जा रही है I इनपुट, और यहाँ जो करंट जा रही है I2। 3 करंट दिखाई दे रही है, हाँ या ना? तो ये क्या होगी, I1 फिर I इनपुट और I2, I1 I इनपुट I2। अब आपको यहाँ समझ आ रहा है, I1 तो इनकमिंग करंट हो गई, ठीक है, इनकमिंग करंट I1, और आउटगोइंग करंट कौन सी है, जो जा रही है। आप ऐसे गए और 2 में बट गए, तो ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग, तो ये आउटगोइंग कौन सी है, I इनपुट प्लस I2, इन दोनों के सम के बराबर ये वाली करंट होगी ना, तो ये क्या होगी, I इनपुट प्लस I2। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है सबको? उसके बाद हमने क्या कहा, हमने ये वाली बात भी कही कि इनपुट करंट, अभी मैंने बताया इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें करंट क्या करती है, 0। समझ आ रही मेरी बात? वो वर्चुअल ग्राउंड है जो बताया था। तो I इनपुट क्या हो जाएगा, 0। तो I1 किसके बराबर होगा, I2। आगे मेरी बात समझ क्लियर है सबको? ये जो दो इक्वेशन है 1 और 2, यानी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, इसको एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। V1 बराबर V1 माइनस V इनपुट माइनस V1 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू V आउटपुट माइनस V1 डिवाइड बाय R F। समझ आ रही मेरी बात? करो शुरू करें, इसे रख लो ऊपर वाला करो बच्चे, जल्दी से। दो जब पोटेंशियल लेते हैं तो पहले में से दूसरे घटाते हैं, दूसरे में से पहले। ऐसे करो ना, सीक्वेंस में करो, पूरा एक लूप है ना, वो एक पूरा सर्किट पर पहले इसको इसमें से लोगे, ठीक है, पहले आपने इसमें से इसको लिया। नहीं वो समझ नहीं आ गया, मैं पहले से दूसरे को घटाते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि पता है वो पहले से 0 बोलते हैं। अगर आप ऐसे भी करोगे, एक सीक्वेंस पकड़ोगे भी, अगर आप कोई सीक्वेंस पकड़ोगे तो सिर्फ माइनस का ही फर्क आएगा, हां बस उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आगे भी बस समझ। अब देखिएगा, जब आपने V इनपुट माइनस V1 अपॉन R कर दिया, V आउटपुट माइनस V1 अपॉन R, यहाँ तक सबका आ गया। अब हमें पता है कि V1 हमारा क्या था, 0 वोल्ट था, V1 बराबर V2 के था, और V2 बराबर क्या था हमारा, 0 वोल्ट था। अभी तो बताया V इनपुट डिवाइड बाय R, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू V आउटपुट माइनस 0 डिवाइड बाय R। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है या नहीं है? नेगेटिव मेरी बात सुनो, यहाँ देखो एक मिनट, बहुत जल्दी में मैंने बहुत एक चीज गड़बड़ कर दिया। या तो सीक्वेंस एक ही रहेगी, ठीक है, जब मैंने तुम्हें भी बताया, या तो आप शुरू को लास्ट में से माइनस करो, या लास्ट को शुरू में से माइनस करो, ठीक है, तो तभी आपका यहाँ पे क्या आएगा, एक जगह माइनस है। समझ आएगी? बटा वो गड़बड़ हो जाएगी, मैं पहले बता दूँ। या तो मतलब ये सीक्वेंस अपना, ये आपको याद रखनी है सीक्वेंस, या तो आप हर बार पहला दूसरा माइनस फर्स्ट कर रहे हो, या फर्स्ट माइनस दूसरा कर रहे हो, लेकिन वो पूरे सीक्वेंस में फिर एक ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला माइनस दूसरा कर दिया और नेक्स्ट वाले में चलो दूसरा माइनस पहला कर दिया, या मतलब उसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। या तो आप ऐसे करो, जैसे ये मैं ही कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब इस तरीके से, जरा समझिए फर्क कैसे है। जैसे मैं कह रही हूँ, आप इसमें से इसको माइनस कर लो, पहले में से दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं, तो इस वाले को भी दूसरे को भी इसके लिए ये पहला है दूसरा है, तो इसमें से भी इसी को माइनस करो,
ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि जब मुझे तो पता है इसमें माइनस आना है, लेकिन कहीं और क्वेश्चन में फिर गड़बड़ हो जाएगी ना अगर आप इसके अलावा कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये क्या होगा, या फिर इसमें से यही सीक्वेंस आएगी, या फिर ऐसा होगा आप पहले में से इस तरीके से माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ पे V1 माइनस V आउट, V1 माइनस V आउट, समझ आ गया मैं क्या कह रही हूँ। सीक्वेंस से करने की हमेशा सिमेट्री चलेगी, ठीक है, सिमेट्री चलेगी आपकी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आ जाएगा माइनस V नोड अपॉन R, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आउटपुट की वैल्यू चाहिए, V आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा, ये तो पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपने कर लिया RF अपॉन R, ये तो आएगा मल्टीप्लाई बाय V इनपुट विद नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टिंग, ठीक है, यानी आपका जो गेन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अगर इसमें आपने गेन की बात करूं तो भी बहुत इजी है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट माइनस RF अपॉन R। अगर आपको ये कह रहा है कि मुझे सर्किट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम बताइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, कि उसने कहा कि इसमें ये बताइए कि गेन कहाँ, सुन लो, उसने कहा कि ये सर्किट दिया, एक बार समझ लो, सर्किट दिया, उसने कहा गेन बताओ, ठीक है, और आपको उसमें RF और R की वैल्यू दी हुई है, तो आप कहोगे अब जो गेन कैसे बताओ, उसमें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, उसमें थर्ड फोर्थ ऑप्शन 100% ये होगा, हम दिए गए जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि जिसने दिमाग लगाया वो कर लेगा, तो एक बार बताना पड़ता है, ठीक है। तो जिसने कोचिंग की होगी वो तो कर लेगा, या जिसने पढ़ते हुए दिमाग लगाएगा। V आउटपुट अपॉन V इनपुट क्या होता है, गेन ही तो होता है, तो V आउटपुट, ये तो आउटपुट निकालने के लिए हो गया, गेन आपका A हो गया माइनस RF अपॉन R, RF और R की वैल्यू रख दो, गेन निकल जाए, खत्म हो गया। आगे की बात समझ, उसके बाद देखिएगा, देखो कितनी देर की, ज्यादा बड़ी होगी तो छोटी दूसरी 22 मिनट नहीं चलती। उसके बाद लिखिएगा नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है कि आप जो भी इनपुट दोगे वो एज इट इज इनपुट आएगी आपकी, और उसके अंदर कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आएगी, इनपुट्स आउटपुट, ठीक है। हमारे घर आप इसके आराम से ट्रैप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस वाला दम दो है, माइनस वाला से दम दो, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं है। अब इसका बताऊंगी क्या। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्लस दिखा दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज में, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, V इनपुट आप चाहो तो नीचे करके भी दिखा सकते हो, कहाँ से आए थे घूम के, आ जाओ। पोस्ट ऑफिस
बच्चों? बोलो, हो गया क्या नोट? देख लो पहले, जल्दी से देखो, मैं 2 मिनट का टाइम देखो। फीडबैक तो आपका लगा हुआ है नेगेटिव पे, क्योंकि हमें गेन चाहिए ज्यादा, ठीक है? कहानी सिर्फ इनपुट लगाने से है, कहानी सिर्फ इनपुट के लगाने से, जहां जो गेन दिया उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उससे हमें ये सर्किट दिया हुआ है, क्योंकि हम जो ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं हमें उसमें गेन ज्यादा नहीं चाहिए, हमें उसमें स्टेबिलिटी चाहिए ताकि मैक्सिमम सिग्नल्स को क्या कर सके, एम्पलीफाई कर सके। समझ आ गई मेरी बात? इतनी क्लियर है या नहीं है? तो देखिए ये आपका सर्किट एज इट इज रहा, सिर्फ आपने वहां से इनपुट हटा के, सिर्फ आपने वहां से इनपुट हटा के इनपुट किसमें लगा दी, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जैसे मैंने आपको कहा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये तो जिस पे नहीं लगी इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते खाली, उसको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप इसको ग्राउंड कर दो, चाहे आप ग्राउंड ऐसे करो चाहे आप ग्राउंड इसको ऐसे। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है या नहीं? अब जरा सर्किट देखिएगा, जो मैंने बोला सिर्फ मैं वही बोलूंगा, सिर्फ आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बिल्कुल नोट ना कीजिए। टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है V1 बराबर V2 के। इस टर्मिनल पे वोल्टेज कितनी है, V इनपुट, तो इस पे भी कितनी होगी, V इनपुट। ये अभी तो बताया V1 माइनस V2 बराबर 0। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ V इनपुट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, V इनपुट। समझ आया मेरी बात? क्लियर है या नहीं? और जब जितनी वोल्टेज यहाँ है उतनी ही यहाँ पहुंच गई तो हमारी सारी कहानी पूरी हो गई। उसके बाद क्या करोगे, फिर से लिखोगे R में करंट I1 इन R, ठीक है? कैसे करेंगे, पहले करंट R में निकालो, इसमें R में निकालो क्योंकि यहाँ तो रेजिस्टर लगा ही है ना, और एक करंट किसमें निकालोगे, R I2 इन R। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैंने अभी आपको कहा था कि एक सीक्वेंस फॉलो करनी है, तो फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, जो मैंने पहले गलती करी थी आपको नहीं करनी, ठीक है? तो यहाँ पे ये कौन सा I1 करंट किसके बीच में है, इसके बीच में, ठीक है? तो दो वोल्टेजेस क्या है, एक वोल्टेज ये, एक वोल्टेज ये वोल्टेज क्या है 0, तो 0 माइनस वही आपको जो बताया था I बराबर V अपॉन R, आपको याद है, ठीक है? तो पहली करंट I1 किसके बराबर हो जाएगी, 0 माइनस V1 V इनपुट, सॉरी V1 तो आपकी V इनपुट ही होगी ना, 0 माइनस V इनपुट डिवाइड बाय R, वैल्यू क्या जाएगी माइनस V। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद I2 यहाँ क्या चेक करें, यहाँ से यहाँ किया था तो यहाँ से यहाँ, ठीक है? ये क्या है, I2 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V आउटपुट डिवाइड बाय R। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है या नहीं? नोट कर लो। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो I1 बराबर किसके आ जाएगा, I2 के, जैसे पहले किया था बच्चे, सबको समझ आ रहा है? तो I1 बराबर I2 क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दोगे तो क्या आ जाएगी, माइनस V इनपुट डिवाइड बाय R इज इक्वल टू V इनपुट प्लस सॉरी माइनस V आउटपुट डिवाइड बाय R, ठीक है? अब आप क्या करोगे, यहाँ पे V आउटपुट को तो उधर ही रहने दो और V इनपुट को एक तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगी, इसको तो इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी V आउटपुट डिवाइड बाय RF इज इक्वल टू, या इधर प्लस करके वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, V इनपुट प्लस V इनपुट डिवाइड बाय R। समझ आ रही है मेरी बात? फिर आप क्या करोगे, V आउटपुट, V इनपुट बाहर कॉमन आ जाएगा, चलो पहले से करके दिखा देते हैं, ठीक है? 1/RF, ठीक है? और ये वैल्यू आ गई आपकी V इनपुट, V आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया आपका 1 + 1/R, ठीक है? इसे कर दो। और अगर मैं इसका गेन पूछूं,
मैं I minus V zero is equal to RF. अच्छा सॉरी ठीक है जी, एक मिनट, ये तो पूरे के साथ था ना, ये तो थैंक यू, ये वाला पूरे के साथ था ना, मैंने केवल इसके साथ लिख दिया, तो ये वाली वैल्यू नहीं सही है, मतलब वो कैलकुलेशन में गलती है, वैसे में गलती है, वो मैंने जब इसके नीचे करके ऐसे कर दिया तो मुझे लगा उसके नीचे है, तो ये देखिए हमारी, तो इसको हमें कैसा करना पड़ेगा, V इनपुट माइनस V नोट अपॉन RF, ये ऐसे है ना, तो आप पहले RF को उधर ले जाइए, V इनपुट माइनस V नोट इक्वल टू RF अपॉन R माइनस V, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, V आउटपुट को उधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू आपकी इधर आ गई, V इनपुट कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R, ठीक है, समझ आ रही है ना। अरे उसने कुछ नहीं किया था, I1 बराबर I2 करते हैं ना, तो मैंने क्या किया, मैंने गलती से इसके नीचे पूरा खींचना भूल गई और मेरे को सॉल्व कर दिया खाली V आउटपुट अपॉन RF से, वो बिल्कुल सही नहीं है। जब आप I1 बराबर I2 करोगे तो आपकी यही वाली वैल्यू निकल के आएगी, और गेन क्या हो जाएगा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल्स टू A डिफरेंशियल गेन, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस RF अपॉन R, दैट्स इट। माइनस क्यों रहेगा, ये आएगा ही माइनस, यहाँ पे कैसे जाएगा माइनस, तुम्हारे में गलत आ रहा है कि माइनस क्यों आएगा, नहीं आएगा। अब तो आपसे कुल मिला के ये पूछा जाएगा जब कि अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पर गेन है तो क्या आ जाएगा माइनस RF अपॉन R, ठीक है, वो वैसे माइनस के साथ आएगा, उस माइनस का मतलब गेन माइनस नहीं है, उस माइनस का मतलब है फेज शिफ्ट हुआ, ठीक है। और अगर वो कह रहा है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर तो आपका गेन कितना होगा 1 प्लस RF अपॉन R, ठीक है, इसी के साथ में 33 कोई बात नहीं, अब यहाँ देख लो, एक है आपका स्केल चेंज कर, देख लो साथ के साथ देख लो, तो खोलो बोलो स्केल चेंज कर, साथ में सीखो ले अब बंद, कोई बात नहीं, बैठो, स्केल चेंजर देख लो, स्केल चेंजर में कुछ सुन लो, स्केल चेंजर कुछ नहीं है, नेगेटिव टर्मिनल पे इन्वर्टिंग टर्मिनल जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया, इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला, उसमें मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, इसको मैंने इनपुट दी, ये I इनपुट क्या हो गया आपका 0 हो गया था, ठीक है, ये रजिस्टर था R और यहाँ पे आपकी V, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कहते हो कि जो भी वैल्यू आएगी स्केल चेंजर वो एम्पलीफायर होता है जो फीडबैक में हर सिग्नल को एक मल्टीप्लायर से क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे मैंने कहा 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, 10 से कहूंगी हर सिग्नल को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो मैंने कह दिया NR, समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है। तो मैंने बाकी सारी बातें आपको बताई, तो जैसे वो V आउटपुट अपॉन V इनपुट था माइनस RF अपॉन R था, ऐसे ही था। अब RF की वैल्यू क्या हो गई है, NRF अपॉन R, यहाँ देख लो, यस मैम। अब V आउटपुट डिवाइड बाय V आउटपुट को V इनपुट का उधर ले गए, ठीक है, यहाँ देखिएगा V आउटपुट इधर था, आप इस V इनपुट को उधर ले गए, NRF अपॉन R मल्टीप्लाई बाय V। अब हमें पता है, हम ये मान के चल रहे स्केल चेंजर में फीडबैक रजिस्टर और जो इनपुट रजिस्टर होता है वो इक्वल होता है, इक्वल वैल्यू का, तो हमने कह दिया RF बराबर R, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा V आउटपुट मल्टीप्लाई यानी n गुना इनपुट आपकी बढ़ जाएगी,
तो यही तो स्केल चेंजर होता है। इसकी स्केल को चेंज कर दिया। मतलब अगर आपको 5 गुना चाहिए तो आप जो रजिस्टर है वो इनपुट रजिस्टर का 5 गुना रख दो, 5। समझ आ गई? तो स्केल चेंजर का मतलब ये क्लियर है या नहीं? और पढ़ना है, और पढ़ना। नहीं।